रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को, मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जैसा कि आपको पता है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और आज तो सुबह से लाहौर में बारिश हो रही है। तो मैं ये तकरीबन 3-4 बजे के करीब सबसे पहले मैं और मेरे बच्चे हम लोग पहले बारिश में नहाए खूब, ताकि खूब ज़रा इंजॉय किया बारिश में नहा के। और नीचे आने के बाद मैंने सोचा कि आज पकोड़े बनाए जाए और मैं साथ में वीडियो बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को मैंने काटा है। आधा किलो मैंने आलू लिए, उनको मैंने चिप्स की तरह काट लिए है। और उसमें मैंने डाला है, ये 2 कप मैंने डाला है बेसन। और बाकी इसमें जो चीज़ें जाएगी, एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के मैंने इसमें डाला है, धनिया डाला है काट के, और लहसुन जो है वो मैंने फ्रेश छील कर उसको भी मैंने उसका पेस्ट बना के उसको मोटा मोटा कूट के जैसे भी आप वो मैंने डाला है। और ड्राई मसालों में जाएगा सबसे पहले नमक, सुरख मिर्च हस्बे जायका। तो आप धनिया की जगह अगर आप मेथी डालते हैं ना तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने अब इसमें डाला है चिकन पाउडर, 1 पैकेट मैंने इसमें डाला है, या हाफ़ टी स्पून डाल लें आप अपने उसके मुताबिक, जितना बेसन है उसके मुताबिक आप डाल लें। मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें मैंने डाला है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून इसमें गया है। चाट मसाला 1 टीस्पून डाला है इसमें। नमक, सुरख मिर्च, चाट मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ अंडा। तो पकोड़ों को मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए जो चीज़ डलती है वो है अंडा। तो अंडा आप डाल के देखें तो आपके पकोड़े जो हैं इतने मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही अच्छे। तो ये देखें, मैंने सब चीज़ें डालने के बाद, अंडा डालने के बाद मैंने इसमें पानी नहीं डाला। मैं इसको ऐसे ही हाथों के साथ पहले मिक्स करके देखूँगी, क्योंकि आलू जो हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं। तो इसलिए अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालूँगी और देखूँगी। ये देखें, और ये देखिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है, क्योंकि बेसन जो वो आलूओं के साथ वैसे ही बिल्कुल सही तरह मिक्स हो गया। और बिल्कुल तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इतना ही पानी इसमें गया होगा। और मैंने ये साथ ही पकोड़े बनाने थे, तो ये देखिए इतना टाइम नहीं था, तो मैंने ये चाय के साथ पकोड़े बनाए। और ये पैन में मैंने ये देखे मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल जो इसमें बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। और वैसे भी मैं जो है वो आजकल ज़्यादा खाने में यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सरसों के तेल को मैं पहले जलाऊंगी। इसमें मैंने लहसुन के 2 से 3 जवे डालकर इसको मैंने ऑयल को अच्छी तरह पका लिया, ताकि इसमें जो स्मेल होती है ना, जो इसका कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये अब ये ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो मैंने फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, चूल्हे को मैंने बंद कर दिया, ताकि ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है तेल का वो कम हो जाए, बराबर हो जाए, तो फिर मैं डालूँगी। वरना अब मैं इसमें अगर मैंने पकोड़े डाले तो ये जल जाएंगे सारे। तो अब ये ऑयल जो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब मैं इसमें पकोड़े डालूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने बेसन पहले से ये देखें मिक्स करके अगर थोड़ी देर के लिए रखना, अगर आपके पास टाइम है, तो आपने पानी नहीं डालना। आपने पानी तब डालना है जब आप पकोड़े बनाने लगे। आपने सब पूरा जो बैटर है उसको मिक्स करके रख देना है, क्योंकि आलू अपना भी पानी छोड़ते हैं। और अगर आपने पानी डाल दिया तो वो जब आप पकोड़े बनाएंगे तो वो बहुत ही ग्रेवी टाइप का बन जाएगा। तो इसलिए पानी आपने तब डालना है जब आप बिल्कुल देखा है कि ऑयल गर्म हो चुका है और आपने पकोड़े निकालने हैं, तो तब आपने पानी डालना है। तो ये देखिए, अब ये मैंने नीचे से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया चूल्हे का। तो अब ये पकोड़े में डालती जाऊंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं बाज़ार या पिकनिक पे, वहाँ पे बाहर से खाते हैं, तो इस तरह के क्रिस्पी पकोड़े जो होते हैं ना, बिल्कुल उसी शेप में, उसी जायके में, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी। और ये है कि आपने ये घर पर बनाए, तो ये आप इसमें बना के देखें। ऑयल भी ये डालें तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और ये डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल नहीं इसको हिलाया। और अब मैं इसको ये देखें, जब मैंने चम्मच के साथ इसको मैंने किया, तो ये खुद ब खुद ही फ़ौरन से, आपने एकदम से चम्मच नहीं इसमें चलाना, इसको थोड़ा सा आपने एक साइड से हल्का सा इसको कलर आने देना। और अब ये देखें, जब मैंने इसको उल्टाया पलटाया तो ये खुद ब खुद ही अलग-अलग हो गए और इतने मज़ेदार बने थे। एक तो बारिश हो रही थी और दूसरा चाय के साथ पकोड़े। तो यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप भी बनाएं और खूब इंजॉय करें। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। और ज़ाहिर है हर घर में ये चीज़ें बनती हैं, और
कितने कितने तरीके से बनते हैं पकोड़े, कभी प्याज के पकोड़े, पालक के पकोड़े, हर चीज़ की आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस चीज़ की मर्ज़ी आप बनाएं। तो ये आलू के और ये सारे तकरीबन ऐसे बना के आप देखें तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे आप। तो ये बनाने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी जब, तो फिर बाद में इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। तो वो चाट मसाला डालने के बाद इतने मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही चटपटा सा, एक तो पकोड़े और दूसरा ये। और फ्रेंड्स आपने इसमें चिकन पाउडर ज़रूर डालना है, क्योंकि वो पाउडर डालने से इसका जायका और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो ये देखा, अब इसको ज़्यादा जो होते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा सुर्ख कर लेते हैं, वो नहीं करना। इसको बस हल्का सा कलर देना है, इसको ब्राउन कलर देना, और ये देख लेना है कि बेसन कच्चा ना रहे। ये देखें, मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको बनाया है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, वरना ये सारा ऑयल जो है वो सोख कर लेंगे। अब मैं ये निकाल रही हूँ, ये पहला पूर जो है ये मैं निकाल रही हूँ, और इसी तरह मैं बाकी के पकोड़े निकाल लूँगी। और उतनी देर तक मेरे बच्चे आ जाएंगे, तो फिर मिल बैठ के खाएंगे और खूब मज़ा करेंगे। तो बारिशें आजकल ये लाहौर में खूब बारिशें हो रही हैं, एकदम से धूप निकल आती है और इतनी हबस हो जाती है कि बहुत। तो बस ये एक महीना जो बरसात का, ये निकलना बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, सारे मौसम है, तो जैसे वो निकल जाते हैं, ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैर खैरियत से अल्लाह पाक ये भी गुजर जाएगा। तो इस मौसम में जब बारिश होती है तो आप भी ये बनाएं किसी दिन। तो ये देखिए, बाकी भी मैं इसी तरह डाल के बनाती जाऊंगी और फ्राई करके निकालते जाएंगे। तो इसके साथ बनेगी चाय। ये आपकी अपनी मर्ज़ी, चाय बना ले, इसके साथ कहवा बना ले, किसी भी फ्लेवर का। और आजकल तो हर फ्लेवर में मिल रहे हैं, आप एप्पल फ्लेवर ले लें, किसी का भी, पीच, कोई भी ले लें, मतलब। तो इतना मज़ेदार उसका इसके साथ लगता है ये कहवा पकौड़ों के साथ, तो बहुत टेस्टी उसका होता है जायका। तो ये देखिए, मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी सारे, 2 से 3 पूर मैंने निकाले। तो फ्रेंड्स, आप कुकिंग ऑयल की जगह ये मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करके देखिए, यकीन माने इतना अच्छा खाना इससे बनता है। मैंने तो अब इसमें शुरू कर दिए। और बस इसका ये है कि पकाने से पहले आप इसको अच्छी तरह जला लें, या लहसुन में जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप या तो इसमें 2 से 3 लहसुन के जवे जो वो काट के डाल दें, और जब वो बिल्कुल जल जाए ना तो फ्लेम को बंद कर दें। तो समझ लें आपका जो ऑयल है वो पकाने के लिए तैयार है। तो या फिर कोई रोटी का टुकड़ा डाल के तो उसको इतना कर लें कि वो बिल्कुल जल जाए, और उसको फिर फ्लेम को आपने बंद कर देना है, क्योंकि उसी में डालेंगे तो ये एकदम से ऊपर आता है ऐसे। तो ये फिर ख़तरनाक बात है, ये ख़तरे वाली बात है। तो आपने इसको फ्लेम को बंद कर देना। जब उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा तो फिर आपने उसमें प्याज और वो डालेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि अब ज़्यादा खाने जो इसी में बने। जो शोरबे वाले हैं वो देसी घी में बना लें, ना ऑयल इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि इसमें बना लें या देसी घी में बना लें। तो जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो कम ही करें। और आजकल हमें ये भी नहीं पता कि खालिश चीज़ कहाँ से मिलती है। ये वैसे मैंने जहाँ से ये लिया है मस्टर्ड ऑयल, तो वो कह तो ये रहे थे कि नहीं ये खालिश है या ये। तो वैसे ये है कि अगर आपने ये लेना है सरसों का तेल, तो चक्की पे जहाँ पे ये बनता है, मेरा ख्याल है उसको यही कहते हैं, तो वहाँ से आप ये अपनी आँखों के सामने निकलवा के ना तो फिर लें, या फिर जो अच्छी शॉप है जहाँ पे पता है आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से आप ले लें इसको। तो ये देखें, मैंने दूसरा पूर भी इसी तरह मैंने निकाल ली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। तो ज़ाहिर है एक आपके सब्सक्राइब करने से बहुत जो ये वीडियो बनाते हैं उनको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि चले किसी को तो पसंद आ रही है। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये है कि हर बंदा शुरू से तो कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर सीख जाता है सब बंदे। तो ये तीसरा पूरा भी ये डाल रहा है। तो मैंने सारे बना लिए और बच्चों का मैं इंतज़ार करिए, देखे मैंने बना लिए सारे, और इसमें से मैंने निकाले भी हैं बच्चों